है ये प्रियांश आर्या, एक ओवर के अंदर 20 स्कोर मार रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ऐसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। क्या खेला है जी, खूब खेला है। ये छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है, आहा क्या बात है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे। प्रियांश आर्या कौन है ये लड़का जिसने आईपीएल के एक रिकॉर्ड बना दिया और सब उसका डिस्कस कर रहे हैं और सबसे खाका लगाया। तो एक ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए उन्होंने शुरुआत के अंदर। साफ बता रहा है कि उनका मूड थोड़ा डिफरेंट है, उनका क्रिकेटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। प्रियांश आर्या कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये आईपीएल का टैलेंट है। उसने कहा कि देखो इंडिया का यंग टैलेंट, ये है इंडिया का यंग टैलेंट, ये आपको हर मैच में नए से नया यंग टैलेंट लिए। तो आज फिर हमने देखा जिस तरह से प्रियांश आर्या ने शानदार किस्म 19 गेंदों में 50 और देखिए 40 इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान से खेलेगी, खेले ये गारंटी है। बिल्कुल ऐसे है। मोहसिन भाई, पंजाब के ओपनर्स की बैटिंग पर क्या कहेंगे? सिमरन हो या फिर आर्या हो, दोनों ने बड़ा जबरदस्त अपना जो है वो रोल प्ले किया और लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। लिख के रख लो, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। हम कैसे इंडिया के बराबर जा सकते हैं या हम कितनी देर में इंडिया के बराबर जा सकते हैं? देखिए, अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, या क्रिकेट की बात बेसिकली क्रिकेट की बात करते हैं, वैसे तो बाकी चीज़ों में तो इतना कोई पॉसिबल नज़र नहीं आता जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं। बाकी चीज़ों में भी हमसे आगे हैं, क्या लग रहा है आपको? बाकी में तो आप बात ही ना करें कि हमारा जो पूरे पाकिस्तान का बजट होता है ना, एक अगर आप कैलकुलेशन करें तो उतना वहाँ का एक अंबानी है ना, अंबानी है, तो वो उसकी एक वर्थ होगी, तो वो तो हम नहीं कर सकते। बट क्रिकेट की बात करें ना, ये टैलेंट के बिहाफ के ऊपर है। ठीक है, ये एक वाहिद तरीके से आईपीएल का यंग टैलेंट प्रियांश आर्या ने आज बैटिंग किया है। केकेआर के खिलाफ 69 रनों की एक ताबड़तोड़ इनिंग खेल डाला है और जिस तरीके से उन्होंने सुनील नारायण को बढ़कर छक्का मारा है, देखकर बासित अली कह रहे हैं का क्या भारत के बच्चे में टैलेंट होता है कि जिस तरीके से सुनील नारायण जैसे बड़े बॉलर को बढ़कर इस कदर छक्के मार रहे हैं कि लग रहा है कि कितना अनुभव प्रियांश आर्या के पास मौजूद है। ये आईपीएल का टैलेंट है। शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि भारत को हर एक दिन आईपीएल से नया सुपरस्टार मिल जाता है और हम देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार भारत के जो बच्चा आता है वो इतना अनुभव होता है उनके पास कि आते ही छा जाता है। जिस तरीके से प्रियांश आर्या ने आज बैटिंग किया है, देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित शोएब अख्तर हैरान और परेशान है कि आखिरकार भारत के बच्चे इतना ज्यादा टैलेंट कैसे होते हैं। भारत के बच्चे क्या खाते हैं कि इतना टैलेंट होते हैं? हमारे बच्चे तो इतना टैलेंट नहीं होता है। प्रियांश आर्या की बैटिंग को देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। प्रियांश आर्या कौन है ये लड़का जिसने आईपीएल के अपने चौथे मैच में ही एक रिकॉर्ड बना दिया और सब उसका डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे खास पॉइंट कि वो एक लेफ्ट हैंड ओपनर हैं। वैसे तो भारत के अंदर ओपनर की कमी नहीं है और इस आईपीएल के अंदर शायद वो तीसरे चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी आईपीएल चल रहा है और उनके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर और पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिसने अपने आईपीएल के पहले एडिशन के अंदर 100 कर दिया और इंटरेस्टिंगली वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। बट पॉइंट ये है कि क्या उनका ये फ्लूक लगा है क्योंकि पहली बॉल के ऊपर छक्का, फिर अगली बॉल के ऊपर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, लास्ट बॉल के ऊपर भी छक्का लगाया, तो एक ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए उन्होंने शुरुआत के अंदर। साफ बता रहा है कि उनका मूड थोड़ा डिफरेंट है, उनका क्रिकेटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। एक स्कूल टीचर का बेटा इतने नाम कमा रहा है और इंडिया की क्रिकेट के अंदर उभरता हुआ एक सितारा बन के सामने आया है। तो उसकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो उनके डोमेस्टिक की एक प्रीमियर टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट के अंदर और बड़ा एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर भी दिल्ली की तरफ से सबसे ज़्यादा इस लड़के ने रन किए थे, वहाँ पर भी 100 किया था इसने, 50 बॉलों पे शायद 102 रन किए थे। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग जो है उसके अंदर तो कमाल बल्लेबाजी की, जिसके बाद वो दिल्ली टीम के अंदर आए थे और उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 43 सिक्सेस लगाए हैं दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर उस लड़के ने, और ज़बरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की है। 198 का स्ट्राइक रेट है, यानी आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट के साथ उसने मतलब बैटिंग की दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर और 608 रन किए थे, 43 छक्के लगाए थे उसने।
एक प्रीमियर लीग के अंदर की बात कर रहा हूँ, साफ है कि उसका मूड थोड़ा डिफरेंट है। और मज़े की बात यह है कि 39 बॉल सेंचुरी IPL के अंदर की है, जो कि T20 ओवरऑल वर्ल्ड में हम उसको मोस्ट प्रीमियर टूर्नामेंट कहते हैं या मोस्ट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट कहते हैं। तो पॉइंट इसके 300 जो मैंने आपको गिनवाए हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर, मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर और अब IPL के अंदर, सब में स्ट्राइक रेट उसकी धांसू है। साफ है कि लड़का खेलता है इस तरह से और T20 फॉर्मेट को अच्छे से सूट करता है। और ऐसे मौके के ऊपर शायद उसका आना उसके लिए इसलिए अच्छा होगा कि अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहे हैं। अगरचे मुझे बहुत पसंद है, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, मगर जिस तरह की शायद थोड़े बहुत एक आधी इनिंग अच्छी खेली भी है, मगर जिस तरह का वो क्रिकेटर है वैसी बल्लेबाजी उसकी चल नहीं रही। IPL के अंदर ये चीज़ है दोस्तों कि वहाँ पर एक दो नाम ऐसे हैं जो जिन पर उम्मीद है कि वो रन करते हैं। अभिषेक शर्मा है, ये वो नाम हैं जो कि T20 में खास पहचान रखते हैं। मगर आप दूसरी तरफ देखें IPL के अंदर सुशांत सिंह मिल रहे हैं, आशुतोष शर्मा मिल रहे हैं, अब ये लड़का आर्यांश आर्या आ गए हैं। तो वैसे IPL के अंदर बड़े इस तरह से होते हैं कि इनके बल्लेबाज सामने आते हैं इंडिया के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ओपनिंग स्लॉट के अंदर एक नया लड़का सामने आया है, वो लोअर मिड ऑर्डर में मुझे लगता है कि T20 में सबसे मुश्किल 2 ओवर ऐसे हैं जो 20+ रन हुए हैं, इतनी पिटाई नहीं होती है। लेकिन इस लड़के ने ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है, बाकी शॉर्ट पिच के ऊपर ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसके ब्लॉक होल को अच्छा खेला है, मगर उसके ऊपर भी उसने अच्छी, बल्कि उसके ऊपर ही ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है। पॉइंट इसके कोई हल्की फुल्की बॉलिंग अटैक नहीं था, अच्छा बॉलिंग अटैक है जिसके ऊपर वो एक प्रॉस्पेक्ट है और बता रहा है कि उसका स्टाइल, उसका मूड कैसा है, T20 फॉर्मेट को कितना सूट करता है। बट पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपने एक अच्छी इनिंग खेली, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक दो क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिसका 50 भी नहीं है और वो पाकिस्तान खेल गए हैं। यहाँ पे इस लड़के के 200 हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एक इनका मेन कैरेक्टर, जैसे मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ कि एक सवाल है कि ये IPL की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने PSL में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है PSL में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। मैं तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा, यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां IPL और PSL दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा, फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां PSL कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें PSL को देखने की रेशो ज्यादा है IPL के मुकाबले में। मेरा खुद का ऑफिस इस रोड पे है और ये कम से कम आधा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, एम्बुलेंसेज होती हैं, 100 मिस है वो हुए होते हैं। नेशनल खिलाड़ी हैं ना, उनको तरले डाल के ये ला रहे हैं। तो कोई एक फेमस क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान में आ जाए, हमारी थोड़ी सी बची कुछ इज्जत जो है वो बच जाए। हमें तो कोई वो सीन नहीं है IPL वाला, सही है। और एमिया वहाँ IPL और PSL का कंपैरिजन करती है, पाकिस्तान की बिस्ती करवाती है।
भी इमाम करती है कंपैरिजन, आपको क्या लगता है कि नजर आ रहा है? इस PSL का फायदा तो तब है कि कोई लड़के तैयार हों, आगे आए, ये वही एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। नाम लिया, लोग पाकिस्तान में IPL देख रहे हैं, क्या रीजन है, ऐसा क्या है IPL के अंदर कि भी पाकिस्तानी लोग भी IPL की तरफ देख रहे हैं? वो इसलिए कि वो IPL को एक ब्रांड, इंटरनेशनल ग्लोबली एक ब्रांड बना चुका है। डेविड वार्नर है पाकिस्तान का सबसे PSL का सबसे महंगा प्लेयर, इसमें तो मुझे भी शर्म आ गई। 2.5 करोड़ रुपए का। और उनका मिचेल स्टार्क देख लें आप, सबसे महंगा है 25 करोड़ रुपया। कहाँ पे कंपैरिजन मिलता है आपको? भाई सबसे महंगा ऋषभ पंत है 27 करोड़ का। हाँ जी, अब वो, और वो भी इंडियन रुपीज। हाँ जी, अगर कंपैरिजन इनका किया जाए तो IPL मेरे ख्याल में अभी तक इस PSL से बहुत ऊपर है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो प्लेयर्स वो लेके जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो होते हैं इनके बॉलर्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स वहाँ पे होते हैं IPL में, जो कि PSL में नज़र नहीं आते। जिस तरह मिचेल स्टार्क को देख लें, या और भी काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इधर PSL में नहीं आ रहे। तो साफ बात सीधी नज़र आ रही है कि इतना खेलने के बाद कि इनसे एक लड़का पैदा नहीं हो सका जो खेलने वाला हो। जब ये मामला होगा तो देखेगा कौन मैच देखने के लिए, कौन? सीजन में भी नहीं हुआ, नहीं होगा। इनके साथ पैदा कोई नहीं होगा, इनके लड़का जो खेलने वाला होगा, लड़का वो गर्मजोशी वाला। सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ी होती थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा मैच कब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। कोई अवाम में जोशो खरोश, PSL का लेवल जो है डे बाय डे कम हो रहा है। जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है। ठीक है, जिस तरह IPL में आप देखते हैं स्टेडियम फुल होते हैं, बिल्कुल, तो इस तरह तो नहीं है बिल्कुल सीन। आधे स्टेडियम है, आधे से भी कम लोग जाते हैं देखने के लिए मैच। स्टार वैल्यू इस वजह से इफेक्ट हुई है क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास अच्छा टैलेंट है, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। अब PSL के अंदर आप देखेंगे जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट है, अगर उनको आगे आने का मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बेहतर की जा सकती है। से बात करेंगे राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं भाई PSL के मैचेस पिंडी में भी हुए, कराची में भी हुए, और अब फाइनली लाहौर में स्टार्ट हो गया। आज पहला मैच है PSL का। मुझे सर ये बता दें, आपको क्या लगता है, जैसे पहले सीजन्स में एनर्जी नजर आया करती थी हम और IPL मिनी वर्ल्ड कप है, आप दुनिया के खतरनाक बैट्समैन IPL में खेलते हैं, दुनिया के खतरनाक बॉलर IPL में खेलते हैं, दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर IPL में खेलते हैं, और दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो कि इंडिया प्रोड्यूस करता है उसको IPL में लेके आते हैं। और उसकी वजह ये है कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो है, सबसे खतरनाक प्लेयर जो है वो लेके आते हैं अपने IPL में, और फिर उनके यंगस्टर उनसे सीखते हैं। टैलेंट मतलब भाई IPL की यंग गन्स वर्सेस पाकिस्तान का यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट। अगर IPL के टैलेंट की बात करें भाई 297 to 87 20 ओवर में उन्होंने मजाक बनाया हुआ। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तमाम तबाही है। पाकिस्तान की तरफ आए, साइम यूब एक अच्छा लड़का है, मोहम्मद हारिस निकला है, भाई हसन नवाज निकला है, और शाहीन शाह अफरीदी जैसे लड़के निकले हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। इसके पीछे रीजन क्या है? पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी गर्ल से रिएक्शन लेंगे और पूछेंगे IPL वर्सेस PSL विच वन इज बेस्ट एंड व्हाई। मैम, IPL वर्सेस PSL यंग टैलेंट, क्या समझती हैं किसका टैलेंट ज्यादा बेहतरीन है? Comparing India and Pakistan? Yeah. I think they are serious with their whatever it's game, cricket or business, whatever you call. ठीक है ना? Being Pakistani, we have potential. हमारे पास है potential. No doubt. So we have talent, but when we select people, I think हमें उनको grow करना चाहिए. We have to polish them. You have to, you know, if someone's serious, like India, they are serious. With their game. With their game, they have potential, and you know. They playing game, they're getting money out of it. Okay. हमें लगता है we just go to the ground and we just do our job, और उसके बाद we don't care. ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, you must be serious. हार्ड वर्क नजर आना चाहिए। हार्ड वर्क नजर आना चाहिए। हम कैसे इंडिया के बराबर जा सकते हैं, या हम कितनी देर में इंडिया के बराबर जा सकते हैं? देखें, अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, या क्रिकेट की बात बेसिकली क्रिकेट की बात करते हैं, वैसे तो बाकी चीज़ों में तो इतना कोई पॉसिबल नज़र नहीं आता जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं। बाकी चीज़ों में भी हमसे आगे हैं, क्या लग रहा है? बाकी में तो आप बात ही ना करें कि हमारा जो पूरे पाकिस्तान का बजट होता है ना, एक अगर आप कैलकुलेशन करें तो उतना वहाँ का एक अंबानी है, तो वो उसकी एक वर्थ होगी, तो वो तो हम नहीं कर सकते। बट क्रिकेट की बात करें ना, ये टैलेंट के बिहाफ के ऊपर है। ठीक है। ये एक वही चीज़ है कि आप अगर अच्छा खेल रहे हैं, आपको जीतने से रोक नहीं सकता। आप अपने मुल्क में ट्रॉफी करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। मोहसिन भाई, पंजाब के ओपनर्स की बैटिंग पर क्या कहेंगे? सिमरन हो या फिर आर्या हो, दोनों ने बड़ा जबरदस्त अपना जो है वो रोल प्ले किया है, और वही तो खेले। उसके बाद आइए 25 आया, देखे ना, 120 पे आर्या गया, 160 पे सिमरन। इतना अच्छा घेर रहा था, इतना अच्छा घेर रहा था, इतना अच्छा घेर रहा था, एकदम जो है ना वो बस उसका आउट होने की देर थी। उसके बाद ये संभल ही नहीं सके। 30 बालों में मोहसिन साहब 40 रन, वो भी एंड पे, जिसमें आपके पास इतनी फायर पावर नीचे हो और आप वो पूरी की पूरी फायर पावर अपनी जाया कर दें।
बड़े अफसोस की बात है, कम से कम ज्यादा नहीं तो पंजाब को 225 ठोकना ही चाहिए था। जिस तरह की ठुकाई हो रही थी वो आज देखें आप कितनी दफा देखेंगे कि 19 रन जो है 39 रन दे दिए वरुण चक्रवर्ती ने, कुछ 36-37 दे दिए इसने नारायण ने, और ऊपर से भी हर्षित राणा को भी कुट पड़ गई। अरोड़ा चलो 2 विकेटें ले गया पर कुट उसको भी पड़ गई। बस सारों गई अच्छी खासी धुलाई रगड़ाई सफाई हुई आज मोहसिन साहब इनकी। जिस तरीके से प्रियांश आर्या ने बैटिंग किया है एक बार फिर वो साबित कर दिया है कि लंबे रेस का ये घोड़ा है। और जिस तरीके से इन्होंने कोलकाता के खिलाफ आज बैटिंग किया है, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिला। जिस तरीके से सुनील नारायण को बढ़ के छक्के मारे थे, क्या कमाल देखने के लायक है। बासित अली तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये निकल के छक्का मारते हैं देखने में तो मजा आ जाता है। और ये आईपीएल का यंग टैलेंट है। दूसरी तरफ पीएसएल आप उठाकर देखेंगे तो पीएसएल 10 फ्लॉप हो रहा है और पीएसएल में कोई ऐसा टैलेंट नहीं देखने को मिलता है। जिस तरीके से आईपीएल में हर एक दिन आपको नया भारत का सुपरस्टार देखने को मिल जाता है। कभी प्रियांश आर्या के रूप में मिल जाएगा, कभी विवेक सूर्यवंशी के रूप में मिल जाएगा। तो आईपीएल का ये खूबसूरती है कि भारत इससे अपना प्लेयर बनाता है और उन पर दुनिया बात करने के लिए हैरान हो जाता है कि आखिरकार भारत के बच्चे इतना ज्यादा टैलेंट कैसे होते हैं। और उन्हें शुरू से ही इतना टैलेंट कर दिया जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो इस कदर दूसरे टीमों को छक्के छुड़ाने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये कितना पुराना प्लेयर है, क्या कितना इनके पास अनुभव है। ये आईपीएल से सारा अनुभव भारत के बच्चे ले रहे हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि आखिरकार वाकई में भारत को हर एक दिन आईपीएल से नया सुपरस्टार मिल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तो कह रहा है कि आप फौजी और टेक्नोलॉजी में भारत के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट के साथ भी नहीं मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरीके से भारत हर एक दिन नया टैलेंट पैदा कर देता है, पाकिस्तान सोचते ही रहता है कि अभी भारत के पास अभिषेक शर्मा आया है तो आप कोई ऐसा टैलेंट नहीं आ सकता है। लेकिन भारत ऐसा देश है कि हर एक दिन नया अभिषेक शर्मा पैदा कर देता है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में आईपीएल का कोई मुकाबला ही नहीं है पीएसएल के साथ और आईपीएल का टैलेंट का भी कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ। आपका क्या राय है, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।